किसान भाइयों, हम अपनी सरसों की फसल में दूसरा पानी कब डालें, यानी दूसरा पानी देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और दूसरे पानी के समय हमें कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए जिससे हमारे सरसों में अधिक फुटाव बढ़े और फूल की अवस्था ही होती है इस समय फलियां मजबूत बने। तो किसान भाई, और कौन सा स्प्रे लगाएं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, जो हम लोग जानते हैं कि सरसों में पानी यानी दूसरी सिंचाई, तो किसान भाई पहली सिंचाई जिसे हम लोगों ने की है अपने क्षेत्र के अनुसार, कुछ किसानों ने 30 दिन पे की, बहुत सारे किसानों 35 दिन और बहुत किसानों ने 40 दिन, ये अलग अलग क्षेत्रों पे सिंचाई होती है। तो ऐसे आप अपने क्षेत्र के हिसाब से और अपने खेत के यानी मिट्टी के हिसाब से दूसरा पानी दें। बहुत सारी क्षेत्रों में 50 दिन पे, बहुत सारे क्षेत्रों में 60 दिन पे और किसी किसी क्षेत्र में दूसरा पानी देना ही नहीं पड़ता है, यानी उन क्षेत्र में नमी ज़्यादा तक रहती है, जैसे नहर की सिंचाई वगैरह होती है तो वहाँ पर दूसरे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नमी है तो उस अवस्था में आप दूसरी सिंचाई ना करें। वही ऐसे में आपको जो वाइट रस्ट यानी खतरा रहता है, पौधों पर जो सफ़ेद परत लेयर लग जाती है, इसका खतरा रहता है, इससे पौधे ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो आपके क्षेत्र की मिट्टी यानी आपके क्षेत्र की जब भुरभुरी हो जाए उस अवस्था में आप दूसरी सिंचाई करें। किसान भाई, दूसरी सिंचाई यानी हमें 60 से 70 दिन की फसल लगभग हो जाती है, उस समय हमारी सरसों में जैसे फूल से फलियां बनने की अवस्था होती है, यानी ये परागण क्रिया होती है। इस अवस्था में पौधों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे होते तो फूल अच्छे आते हैं और फलियां भी तेज़ी से बनती हैं और यहाँ पर कोई खतरा भी नहीं रहता, जैसे बीमारी, मौसम, ठंड की, गलन की, ये सब जैसे हमारे पौधे तेज़ी से ग्रोथ कर रहे होते तो ये सब भयानक चीज़ों से फसल हमारी बच जाती है। तो किसान भाई, हमें अब जैसे दूसरे पानी पर खाद, तो हमने संपूर्ण खादें पहले पानी पर दी थी, यूरिया, पोटास, सल्फर, इन सब खादों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया था तो हमारी फसल शानदार तरीके से चल रही। तो हमें दूसरे पानी पर सिर्फ यूरिया के साथ आप सल्फर का प्रयोग कर दें, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती इस अवस्था में। तो यहाँ पर जो है आप यूरिया प्लस सल्फर जो है मिलाकर छिड़क दें और बस यही आपकी फसल शानदार ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। उसके साथ साथ और हमारे किसान भाई जाने के हमारी फसल अभी बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किया, फलियां और भी मजबूत आए और भी ज़्यादा आए, तो अब हम आपको एक स्प्रे के बारे में बताएंगे। यदि आप अपनी फसल में इस अवस्था में एक स्प्रे कर देते हैं तो और सोने में सुहागा हो जाता है, जैसे 4 चांद लग जाते हैं। आप ने दूसरी सिंचाई पर जब फूल से फलियां बन रही, इस अवस्था में जो आप एक स्प्रे कर देते हैं, तो स्प्रे में हमें क्या लेना है, बोरान हमें 20% वाला लेना है, 1 ग्राम प्रति लीटर। जैसे आपके 1 एकड़ फसल में जितना पानी लग रहा 100 लीटर, तो 100 ग्राम 150 लीटर लग रहा तो आप 150 ग्राम बोरान का प्रयोग करें। और इस अवस्था में जैसे हमारी फसल को पोटास की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल में पोटास बहुत अहम तत्व होता है। मौसम की वार जो होती है, दाने में चमक जो होती, ये सब जो हमारे पौधे जो भोजन बनाते हैं, तो जो सूर्य से भोजन बनाते हैं तो उसमें पोटास बहुत अहम रोल करती है, वो सीधे भोजन बनाने में सहायक भी होती है। और नाइट्रोजन भी पौधों को आवश्यकता होती है। तो हमें कुछ ऐसा लेना है जिसमें सभी तत्व पाए जाएं। तो हमको लेना है NPK 13045 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरान, दोनों को मिलाकर हमें स्प्रे कर देना है। जब हमारी फसल 60 से 70-75 दिन की हो उस अवस्था में हमें स्प्रे कर देना है। और स्प्रे
के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में जो फूल फलियां हैं बहुत ज़बरदस्त आ रही, फलियों का साइज भी बढ़िया हो रहा है और दाने भी मोटे और चमकदार हो रहे हैं। किसान भाई, इस तरीके से आप दूसरी खाद और दूसरा पानी कंप्लीट करेंगे तो सरसों से एक शानदार उत्पादन भी निकाल पाएंगे। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले